अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टडी विद उस्मान। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास 5 पार्ट है। पीछे जो क्वेश्चन वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सिंपल इसको भी ऐसे ही करना है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है, ईजिली हो जाएंगे। 5 एज इट इज़ 25 है, इसको लिख सकते हूँ 5 × 5, 5 की पावर 2 यानी 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो 25 ही होता है। और ये n+1 एज इट इज माइनस एज इट इज 25 है, इसको लिख दिया मैंने 5 की पावर 2 डॉट 5 2n एज इट इज, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 5 एज इट इज और ये भी 2n+3। अब इधर आप एक स्टेप और से देखें, 5 की पावर, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अभी इधर क्या है 5 की पावर 1। मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया था आपको, मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो हो जाती हैं ऐड। अगर बेस सेम है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 2n+3 और ये 1 थी तो ये क्या आ जाएगी, +1 ऐड हो जाएगी। पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। अगर दो मल्टीप्लाई, दो का मतलब मल्टीप्लाई होता है। -25 है तो इसको लिख दिया अभी 5 की पावर 2 और ब्रैकेट लगा के n+1। अब आगे चलते हैं। अब इधर देखें आप, 5 एज इट इज आ गया, ठीक है। 5 इसको मल्टीप्लाई 2 को n के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, ये आ गया 2n+2 माइनस अब ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। 5 की पावर 2n+2। अब आ जाए नीचे, ये हो गया 5 की पावर 2n+3 में 1 प्लस किया 4 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2n+2, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखें 5 की पावर 2n+2 इधर भी है और 2n+2 इधर भी है। ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। हम कॉमन ले सकते हैं। ये ले लिया 5 की पावर 2n+2 को कॉमन, तो पीछे क्या बच गया, 5 - 1। ये कैसे बचे, देखो 2n+2 कॉमन ले लिया, 2n+2 इससे काट दिया तो पीछे क्या बचा, इधर खाली 5 माइनस आगे डाल दिया, ये 2n+2 सारा काट गया, पीछे क्या बचा 1। अब आगे नीचे इधर आ गए, इसको लिख सकता हूँ 2n को 4 है तो इसको मैं लिख दिया 2+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। ये क्यों लिखा आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। 5 की पावर 2n+2 एज इट इज, 5 में से 1 गया 4 डिवाइडेड बाय, अब देखें इधर 5 की पावर 2n+2 को अलहदा कर लिया मैंने और ये जो +2 थी इसको कर दिया अलहदा, ठीक है। और -5 2n+2 एज इट इज आ गया। अब देखिए 2n+2 इधर भी और इधर भी है, ये आ जाएगा कॉमन। हमने कॉमन लेना था, इस वजह से हमने ये स्टेप किया। 2n+2 एज इट इज, 4 भी एज इट इज, इन दोनों में ये कॉमन लेंगे। 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया तो ये इसे कट गया, पीछे का बचा 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1। 2n+2 2n+2 तो काट गया तो इधर हाल बचा 1। ये इसे भी काट गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में कटिंग हो सकती है। अब इधर क्या बचा, 4 डिवाइड बाई 5 2 होता है 25 - 1, 4 डिवाइडेड बाई 24 इज हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका भी 16 है तो इसको भी सिंपल हमें कर लेना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेना है। 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगा ये 4, ठीक है। इन 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आता है 16 और ये x+1 एज इट इज। अब आगे 20 है, 20 की फैक्टराइजेशन करें, 2 टाइम्स 20, 2 5 10 और 5 1 5। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। तो इसी तरह 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 1 और ये साथ 4 है, 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 इज इक्वल टू 4 और ये जो 2x है ये साथ ऐसे एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आगे 2x - 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3,
2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 8। अब आगे इसको अंदर क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 है तो 4x प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 की पावर 2 डॉट 5 और ये 2 2 जा 4, ये हो गया 4x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज 2 की पावर 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 6, ठीक हो गया। आगे चलते हैं भी 4, ये देखना 4x है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया और इस 4 को मैंने लिख दिया 2 प्लस 2। क्यों लिखा है उसको आपको आगे पता लग जाएगा क्योंकि हमने लेना है कॉमन। अब आगे फिर गौर से देखें, ये भी 2 है ये भी 2 है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, यानी 4x प्लस 2 आ जाएगा पावर जब ऐड हो जाएगी। और बाकी क्या बचा डॉट 5 तो ये एज इट इज लिख दिया। अब नीचे आए, नीचे देखें नीचे भी बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। सिंपल क्या किया पावर्स कर दी हैं ऐड। अब इन दोनों में ये देखें अगले नेक्स्ट टर्म निकालेंगे 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 2, इस 2 को मैंने कर दिया अलग। अब ये ऐड होंगे 4x प्लस 2 इसका ये मतलब है, ठीक है, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 5, इनको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा प्लस 3 और प्लस इन दो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे आपस में। 3 में 1 प्लस किया 4x आ गया और जब ये दोनों होंगे तो 6 प्लस माइनस माइनस 6 में 3 ये 3 बढ़ेगा, प्लस का निशान है तो प्लस 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे, ये देखिए ये भी 4x प्लस 2 है ये भी 4x प्लस 2 है तो ये आ जाएगा हमारे पास दोनों में से कॉमन। ये हमारे पास जब कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा इसमें से, ये इससे काट गया तो पीछे क्या बचा 2 की पावर 2, प्लस का निशान है तो प्लस आ गया, 4x प्लस 2 4x प्लस 2 से काट गया तो पीछे क्या बचा ओनली 5। अब चलते हैं आगे, ये 4x प्लस 3 है, इसको मैं 4x प्लस 3 है ना तो इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 भी 3 होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 2 की पावर 4x प्लस 2 एज इट इज 2 बाई 2 4 प्लस 5। अब इसको मैंने क्या किया 2 की पावर 4x प्लस 2 को सेपरेट कर दिया और 2 की पावर 1 को सेपरेट कर दिया जिसने हमने पीछे किए हैं स्टेप्स में। अब ये इसे काट गया तो 5 में 4 प्लस करो 9 और 2 की पावर 1 2, जो कि हमारा है रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपके सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर समझ आई तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।